भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक विश्वासों के प्रतीक हैं, बल्कि ये ऊर्जा के केंद्र भी माने जाते हैं। इन मंदिरों में विशेष स्थान रखने वाले 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें ऐसी क्या विशेषता है जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती है? क्यों इन ज्योतिर्लिंगों को अनेकों पीढ़ियों से पूजा जाता रहा है? वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि प्राचीन भारतीय मंदिर केवल पूजा स्थलों से अधिक थे। इनके निर्माण में चुंबकीय क्षेत्रों और भौगोलिक ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग किया गया। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में भौगोलिक और ऊर्जा बिंदुओं का महत्व देखा गया है। इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी पुस्तक में उल्लेख है कि प्राचीन मंदिरों को प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम स्थलों पर बनाया गया था। आधुनिक अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि इन मंदिरों के निर्माण में ऐसे स्थानों का चयन किया गया जो चुंबकीय क्षेत्रों और ऊर्जा बिंदुओं से समृद्ध थे। ज्योतिर्लिंग शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक। इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष स्थान प्राप्त है और इन्हें धरती पर ऊर्जा केंद्रों के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी देखा गया है कि इन स्थानों पर पृथ्वी की चुंबकीय गतिविधियों का प्रभाव अधिक होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव की महिमा और उनकी दिव्यता का प्रतीक है। इन मंदिरों का इतिहास और धार्मिक महत्व अनमोल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों के स्थान पर और इनके आसपास क्या खास चुंबकीय शक्तियां कार्य करती हैं? यह सवाल आपको और अधिक हैरान करेगा जब हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे। अमेरिका के भूभौतिकी विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन बुर्क ने अपनी रिसर्च में कहा है कि प्राचीन धार्मिक स्थलों की स्थिति अक्सर जियोमैग्नेटिक एनोमली वाले क्षेत्रों में होती है, जो मानवीय स्वास्थ्य और ध्यान की अवस्था को बेहतर बना सकती है। यह बात भारतीय ज्योतिर्लिंगों पर भी लागू होती है। अब हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंगों के भौगोलिक वितरण और उनके रहस्यमय पैटर्न के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों को विशेष स्थानों पर क्यों बनाया गया? क्या इनकी भौगोलिक स्थिति में कोई विशेष अर्थ छिपा हुआ है? आजकल के वैज्ञानिक शोध और पुरानी मान्यताएं एक अद्भुत संयोग की ओर इशारा करती हैं। इन मंदिरों के स्थान पर जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, उन्हें ले लाइन कहते हैं। ये ले लाइन उस ऊर्जा पथ को दर्शाते हैं जो पृथ्वी के भीतर के ऊर्जा प्रवाह को संचारित करते हैं। अनेक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर इन ले लाइनों पर स्थित होते हैं, जिससे इन स्थानों पर विशेष शक्तियां और ऊर्जा का संचार होता है। यह अवधारणा डॉक्टर अल्फ्रेड वॉटकिंस द्वारा विकसित की गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक द ओल्ड स्ट्रेट ट्रैक में लिखा है कि प्राचीन धार्मिक स्थल हमेशा प्राकृतिक ऊर्जा बिंदुओं पर स्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंगों के भौगोलिक वितरण और उनके रहस्यमय पैटर्न के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों को विशेष स्थानों पर क्यों बनाया गया? क्या इनकी भौगोलिक स्थिति में कोई विशेष अर्थ छिपा हुआ है? आजकल के वैज्ञानिक शोध और पुरानी मान्यताएं एक अद्भुत संयोग की ओर इशारा करती हैं। इन मंदिरों के स्थान पर जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, उन्हें ले लाइन कहते हैं। ये ले लाइन उस ऊर्जा पथ को दर्शाते हैं जो पृथ्वी के भीतर के ऊर्जा प्रवाह को संचारित करते हैं। अनेक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर इन ले लाइनों पर स्थित होते हैं, जिससे इन स्थानों पर विशेष शक्तियां और ऊर्जा का संचार होता है। यह अवधारणा डॉक्टर अल्फ्रेड वॉटकिंस द्वारा विकसित की गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक
द ओल्ड स्ट्रेट ट्रैक में लिखा है कि प्राचीन धार्मिक स्थल हमेशा प्राकृतिक ऊर्जा बिंदुओं पर स्थित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन मंदिरों के स्थान पर जो टेक्निकल प्रभाव होते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र और भूतल के अंदर के ऊर्जा प्रवाह द्वारा मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर महाकालेश्वर मंदिर में पाया गया कि वहां के चुंबकीय क्षेत्र में एक अनोखी विशेषता है जो इस स्थान को एक अद्वितीय ऊर्जा केंद्र बनाती है। इन विशिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संकेत वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा भी देखे गए हैं। गुजरात का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अरब सागर के पास स्थित है। वैज्ञानिकों ने यहां के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य तीव्रता दर्ज की है जो इसे एक ऊर्जा केंद्र बनाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मंदिरों की संरचना और उनके निर्माण के नियमों का वर्णन मिलता है। आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन ग्रंथों की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए आईआईटी खड़गपुर के सेंटर फॉर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्राचीन मंदिरों के निर्माण में भौगोलिक और खगोलीय कारकों का उपयोग किया गया था। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन धार्मिक स्थलों का निर्माण उन स्थानों पर किया गया जहां प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता था। यह ध्यान और प्रार्थना के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर एक मंदिर की संरचना में प्रवेश द्वार, मंडप और गर्भगृह के बीच के स्थानों का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशा में संकेंद्रित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। यही कारण है कि इन प्राचीन मंदिरों में पूजा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि शरीर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन मंदिरों और उनके ऊर्जा क्षेत्रों को कैसे देखता है। आज के वैज्ञानिक उपकरण जैसे मैग्नेटोमीटर और आयनोमीटर इन स्थानों पर चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर सुनीता मिश्रा, जो भारतीय भूचुंबकीय सर्वेक्षण विभाग में वैज्ञानिक हैं, कहती हैं, इन स्थानों पर पाए गए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इंसानों के ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक पड़ता है। तो आज हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि यह ऊर्जा के अद्भुत केंद्र भी हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि ये मंदिर केवल श्रद्धा के स्थान नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को समझने का एक माध्यम भी है। आज के समय में जब विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग माना जाता है, इन प्राचीन स्थलों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि दोनों के बीच गहरा संबंध है। इन मंदिरों की यात्रा न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर भी देती है। तो अगली बार जब आप किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, तो इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा और ज्ञान के अद्भुत संगम के रूप में देखें। यह मंदिर न केवल इतिहास और आध्यात्म का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति, विज्ञान और अध्यात्म का मेल हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ सकता है। याद रखें, इन मंदिरों में छुपे राज आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस आपको इनकी ऊर्जा को महसूस करना है, क्योंकि शिव केवल आराध्य नहीं, वे शक्ति का शाश्वत स्रोत हैं। हर हर महादेव।